आजम क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब की इस मशहूर इमारत में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग तेजी से ऊपर की मंजिलों और छत तक फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। 67 मीटर ऊंची इस इमारत की खिड़कियों से लपटें और काला धुआं उठता रहा। नगर निगम का कहना है कि इमारत में मौजूद फर्नीचर और आर्काइव जलकर राख हो गए। अधिकारियों ने बताया कि रात 11 बजे के कुछ देर बाद आग लगी, जिसका कारण अभी साफ नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार आग नीचे की मंजिलों पर भी दिखी, जिससे आशंका है कि ये बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन से जुड़ी हो सकती है। 80 दमकल कर्मियों और लगभग 30 फायर ब्रिगेड वाहनों ने रात भर की मशक्कत से आग को बुझाया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इमारत को हुआ नुकसान बेहद गंभीर बताया जा रहा है। दिल्ली कार बम धमाके के आरोपी आमिर राशिद अली को सख्त सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अली का चेहरा काले कपड़े से ढका था। एनआईए का आरोप है कि अली ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रची। एजेंसी के अनुसार अली ने दिल्ली आकर धमाके में इस्तेमाल कार खरीदने में मदद की थी। एनआईए ने कश्मीर से एक और संदिग्ध जासिर बिलाल वानी को भी गिरफ्तार किया है। वानी पर आरोप है कि उन्होंने ड्रोन मॉडिफाई किए और रॉकेट बनाने की कोशिश की ताकि भविष्य में हमले किए जा सकें। धमाका लाल किले के पास भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। ये हमला अप्रैल के बाद भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है, जिसने कश्मीर में तनाव बढ़ा दिया है। दुनिया के देशों पर कितना कर्ज है? फिलहाल 2025 में ये 324 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है और ये उस पैसे से ज्यादा है जितना पूरी दुनिया एक साल में बनाती है। जीडीपी यानी उतना पैसा जितना देश एक साल में अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के जरिए पैदा करते हैं। अगर देश पर कर्ज उतना ही है जितनी देश की जीडीपी, तो कहेंगे कि देश पर जीडीपी का 100% कर्ज है। ज्यादातर देशों में ये आंकड़ा इससे भी ऊपर जा चुका है। अमेरिका, कनाडा और वेनेजुएला ऐसे ही देश हैं। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस और एशिया में जापान, भारत, चीन और ब्राजील भी ऐसे ही देश हैं जो अपनी जीडीपी के 75 से 100% कर्ज में हैं। जर्मनी और पोलैंड में ये आंकड़ा फिलहाल 50 से 75% है। दुनिया के बाकी देशों में राष्ट्रीय कर्ज का औसत 50% से नीचे है। कर्ज बहुत ज्यादा होने से सरकार की खर्च सीमा पर लगाम लगती है। उदाहरण के लिए अमेरिका फिलहाल हर साल $1 ट्रिलियन तो सिर्फ ब्याज चुकाता है, जो कि अमेरिका के कुल रक्षा बजट के बराबर है। बहुत से पश्चिमी औद्योगिक देश पहले से ही कर्ज के फंदे में फंसे हुए हैं। इसका मतलब कि वो पिछले कर्ज का पर्याप्त भुगतान भी नहीं कर पाते, तब तक उनके ऊपर नया कर्ज चढ़ जाता है। जब तक कर्ज मिलता रहे तब तक क्या ही समस्या है, लेकिन जिस दिन ये कर्ज मिलना बंद हुआ, कई देशों की आर्थिक गतिविधियों पर, खासकर उस देश के कमजोर वर्गों पर इस कर्ज की सबसे पहली चोट। Where do parents begin? So many parents have that question. हमारे घरों में जो फ्रिज होते हैं उनके फ्रीजर का टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो एग फ्रीजिंग इससे करीब 8 गुना ज्यादा ठंडे फ्रीजर में की जाती है। इस प्रोसेस को विट्रिफिकेशन कहते हैं। ये फ्लैश फ्रीजिंग जैसा है। आपने सुपरमार्केट में फ्रोजन सेक्शन में मोमोज, पराठे, रोटियां देखी होंगी। इन्हें बनाकर फटाफट गर्म गर्म ही फ्रीज कर दिया जाता है। ये है फ्लैश फ्रीजिंग। इसी तरह अंडों को बहुत तेजी से फ्रीज किया जाता है ताकि उन पर आइस क्रिस्टल्स या बर्फ ना जमे, वरना ये अंडे प्रिजर्व नहीं किए जा सकेंगे। बाद में जब महिला प्रेग्नेंट होना चाहे तो उन एग्स को थॉ किया जाता है, यानी एक तरह से जमे हुए एग्स को पिघलाकर फिर उन्हें स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए एम्ब्रियो बनाया जाता है। ये तरीका उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो करियर, बीमारी या निजी वजहों से शादी या बच्चे को टालना चाहती हैं, या फिर कैंसर जैसी बीमारी के इलाज से पहले, क्योंकि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से फर्टिलिटी कम हो सकती है। ये उन महिलाओं के लिए भी मददगार है जिनके परिवार में फर्टिलिटी जल्दी खत्म होने की हिस्ट्री रही हो। लेकिन ध्यान रहे, उम्र यहाँ बहुत मायने रखती है। जितनी कम उम्र में एग फ्रीज करेंगी उतनी ज्यादा सफलता की संभावना होगी। 30 से पहले या लगभग 32 तक का समय सबसे अच्छा